नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शक्ति की उपासना का पावन पर्व चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है। ये 9 दिन केवल उपवास के नहीं बल्कि अपनी आत्मशक्ति को जगाने और माँ अम्बे का आशीर्वाद पाने के दिन हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कलश स्थापना का सही मुहूर्त, पूजन की सरल विधि और वो पौराणिक कथा जिसे सुने बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप भी माँ के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मार्च के महीने में हो रही है। कलश स्थापना के लिए शुद्ध मिट्टी के पात्र में जौ यानी ज्वार बोए, एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल और शुद्ध जल भरे, उसमें सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। कलश के मुख पर आम के 5 पत्ते रखें और ऊपर से लाल चुनरी में लिपटा हुआ नारियल स्थापित करें। ध्यान रहे, नारियल का मुख हमेशा अपनी ओर होना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जो हमें जीवन के अलग अलग गुण सिखाते हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो अडिग विश्वास का प्रतीक है। द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है, जो तप और संयम की देवी है। तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा का है, जो शांति प्रदान करती है। चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा का है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। पंचमी को माँ स्कंद माता की पूजा होती है, जो ममता की प्रतिमूर्ति है। षष्ठी को माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो साहस का प्रतीक है। सप्तमी को माँ कालरात्रि की पूजा होती है, जो शत्रुओं पर विजय दिलाती है। अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा होती है, जो पवित्रता की देवी है। और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता है। अब सुनते हैं वो प्राचीन कथा जिसके कारण नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके यह वरदान पा लिया था कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य उसका वध नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर के अत्याचारों से तंग आकर सभी देवता त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। तब सभी देवताओं को तेज और क्रोध से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिन्हें हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया और इंद्र ने वज्र प्रदान किया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच पूरे 9 दिनों तक भीषण युद्ध चला। 10वें दिन माँ ने अपनी शक्ति से उस अधर्मी राक्षस का वध कर दिया। इसी विजय की खुशी में विजयादशमी मनाई जाती है और 9 दिनों तक माँ की शक्ति की पूजा की जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार जरूर लगाएं। यदि आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह 9 दिनों तक बुझनी नहीं चाहिए। भोजन में लहसुन और प्याज का त्याग करें और सात्विक आहार लें। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि अधूरी है, इसलिए अष्टमी या नवमी को कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 9 दिनों में अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष न रखें। तो भक्तों, यह थी चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी। आशा है कि माँ दुर्गा इस नवरात्रि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी माँ की कृपा पा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम